आप एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डाल लेते हैं बड़ी खबर से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट्स पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया है, जबकि एक दशक से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 22 सीटें आईं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का टॉप ऑर्डर ढह गया। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद अब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी ने चुनाव से पहले किसी को भी अपनी पार्टी की तरफ से चेहरा घोषित नहीं किया था। अभी यह तो साफ नहीं है कि बीजेपी दिल्ली की कमान किसे सौंपेगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद और जितेंद्र महाजन के नाम आगे हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय कल पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को एक दशक बाद आपदा से छुटकारा मिल गया है और उन्होंने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम लिए बिना पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सहयोगियों को सबसे भ्रष्ट बताते हुए कहा कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना होगा, यह मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को भी बड़ा संदेश दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कुल 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही अपनी जमानत बचा सकी कांग्रेस और लगातार तीसरे चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। कुमार विश्वास ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर कहा, मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे केजरीवाल और सिसोदिया जैसे आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है, जिसने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से विपक्षी गठबंधन में दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव में बीजेपी की निर्णायक जीत के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मीम पोस्ट करते हुए लिखा कि और लड़ो आपस में। अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। देश टॉप 10 में उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से अधिक वोटों से हराया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अवधेश प्रसाद के पिछले साल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी।